सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और शर्जील मेमन ने कहा है कि हमारे साथ अवाम का जमे गफ़ीर है जो कि महंगाई से तंग है और इमरान हुकूमत से निजात चाहते हैं। दूसरा इन्होंने कह दिया कि आपके पास अब 2 दिन है और इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। ये अपोजिशन है और अपोजिशन के मुतालबात इसी तरह के होते हैं। हुकूमत की अपनी क्या पोजीशन है वो नज़र आ गया। उन्होंने कहा जी मंडियाँ लगी हुई हैं और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और लोगों की जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ ने हॉर्स ट्रेडिंग और लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही है। अगर मुझे मालूम होता कि लोगों की खरीदो फरोख्त होती है मैं तो जाकर छापा डाल देता। यानी ये बैठकर क्या आप तमाशा कर रहे हैं कि लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही है, आप सब तमाशा 11 से 12 MNAs कहा है कि वो नहीं इमरान हुकूमत के साथ बोझ नहीं उठा पा रहे इनका। नहीं वो जो है नहीं बोझ उठा पा रहे हैं तो ये पता करें ना क्यों नहीं बोझ उठा पा रहे हैं। क्या मैं नाम बताऊं उनके जिन लोगों ने इनका साथ दिया, इनके साथ आए और मुश्किल वक्त में आकर इनके साथ खड़े हो गए, क्या उन लोगों के बारे में मैं जाकर बताऊं? तो लगारी साहब चले ना, सारे इत्तेहादी बैठे वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं सारी अवाम को भी अपोजिशन को भी कि हम एक हैं, इनके साथ खड़े हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, सारे MP MNA आके बैठे। लेकिन नहीं है तो लोग आपके सामने नहीं है कि जब कार्रवाई शुरू हुई जहांगीर तरीन के खिलाफ तो कितने MNA और MPs ने जाकर कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं देंगे या हम एक अलग ग्रुप के तौर पर मौजूद है। नहीं आपके सामने हुआ है। नहीं तो फिर आप मुझे अच्छा बता फिर ये कि या तो आप इक़्तिदार कर लें या आप समझौता कर लें, कोई रास्ता तो निकालें ना अपने लिए। तो अभी आपको समझ आ रही है कि सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, हुकूमत वाकई घर जा रही है? नहीं मैं ये समझता हूँ कि इनके अरकान की कुछ मुझे मालूम है कि कौन लोग हैं जो इनकी कारकर्दगी से, इनकी तर्ज हुक्मरानी से बेजार हैं, ये मुझे मालूम है। और वो ऐसे लोग हैं जिनको पैसों की जरूरत नहीं, जो खाते पे खबर मेरे पास है पंजाब में नंबर्स पूरे हैं, वहां पर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरे लेवल पर फिलहाल चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह बताई जा रही है। नहीं आपके अपनी इतलात हैं, लेकिन मैं अपनी इतलात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ऐसे लोग मतलूबा तादाद में हैं जो इनसे बेजार हैं और इनको नहीं उठाना चाहते हैं। वो सामने आने को तैयार हैं, खुलकर सामने आने को तैयार हैं। लगारी साहब एक खबर ये भी है कि काफ लीग के अंदर भी इस वक्त 2 धड़े नज़र आ रहे हैं और मोनी सिलाई साहब ने जो एक तकरीब में कहा था कि इमरान खान से ताल्लुक़ अगर बनाया है तो वो निभाने के लिए बनाया है, तो कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, सियासी मुलाकातें होती रहती हैं। उस पर सुना है कि उन्हें कहा गया है, कामिल अली आगा साहब ने कहा है कि भाई उनकी अपनी ज़ाती सोच होगी, हमारी सोच तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि काफ लीग में भी आधे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान के साथ खड़ा हुआ जाए और आधे चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो किसी दूसरी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं काफ लीग की, ना MQM की, ना किसी और इनके इत्तेहादी की बात कर रहा हूँ। मैं तो उनकी पार्टी के अंदर मौजूद लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मुझे इल्म है कि जनाब वो उनके साथ नहीं हैं या मेरी इतलात हैं। उनके बहुत करीबी लोगों की तरफ से उनके मुँह से सुना है कि जनाब नहीं है वो उनके साथ, इसलिए कि उन्होंने अपने 3-3.5 साल दौर इक़्तिदार में जो गवर्नेंस की है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, ये उनका कहना है। और ऐसा भी नहीं है भूख मर रहे हैं और जाकर इन्होंने पैसे पकड़ने हैं, जो हो सकता है कि कोई भी हो, डील कर रहे हूँ, कुछ भी कर रहे हूँ, लेकिन ऐसे लोग हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया है कि जहाँ से इशारा मिलता है वहाँ जाके भी कुछ लोगों ने मिस कॉल देने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो ना कोई बैसाखी और ना कोई फ़ोन कॉल है, तो कुछ नहीं होने वाला। देख लेंगे, हम देखते हैं ये कि आगे क्या होने वाला है। क्या अब उन अरकान को राजी किया जाता है? हैं नहीं, इमरान खान तो अब कराची भी आ रहे हैं और उसके बाद सुना आपके पास उनके पास कितने हैं? 4-5 अरकान है ना। तो मैं बता रहा हूँ छोटे से पैकेट के अंदर 6 अरकान हैं, फिर एक और पैकेट के अंदर 4-5 अरकान हैं। तो मालूम है ना इस तरह के वो तो कराची में नहीं है, कराची में हैं लेकिन वो दूसरों के पास जा रहे हैं। कराची में उनके अपने लोग उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। उनका नाम बताऊँ क्या बैठकर? बता दें। नहीं मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ, कच्ची बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे इल्म में है कि कराची में इन लोगों की जितनी तादाद है इससे ज़्यादा लोग इनसे नाराज़ हैं, अपने पार्टी के लोग। लगारी साहब खुर्शीद शाह साहब ने जो फार्मूला दिया है माइनस इमरान फार्मूला, उसको आपने किस तरह देखा? उन्होंने कहा है कि हम आज इस मार्च पर रिक्वेजिशन जमा कराएंगे, असेंबली का इजलास बुलाएंगे और तहरीक अदम एतमाद जमा करा देंगे। हमारा निशाना तहरीक इंसाफ नहीं है, इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली। नहीं मेरा ख्याल है कि एक नया रास्ता निकाला गया है बीच में और उन लोगों के लिए भी कि वो पार्टी के अंदर रहते हुए वो जो है अपना इख्तलाफ राय करें और ये उनको मौका दिया गया है कि आप नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।